हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 10 साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बेसिकली ये चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, चैप्टर नंबर 6 है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि हमारी बॉडी में जितना भी कुछ भी कंट्रोलिंग हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि अगर कोई आपको यहाँ से बाल खींचेगा तो आपको आपके ब्रेन को वो मैसेज जा रहा है, दैट ऑल थिंग दैट मैसेज ट्रांसफर इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूरॉन। हमारी बॉडी में कई न्यूरॉन्स है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरी बॉडी ही न्यूरॉन से बनी हुई है। हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को मैनेज करने के लिए होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उस नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा सा हिस्सा लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा वो है न्यूरॉन। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर इनके पार्ट्स की बात करें तो इनके मेन पार्ट्स है डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन, और लास्ट में आता है नर्व का एंडिंग। ओके, द प्रोसेस क्या होगा कि भाई डेंड्राइट्स जो होंगे, जो हमारे रिसेप्टर्स कहलाते हैं, यानी कि कोई भी हमें यहाँ पे टच करता है तो सबसे पहले वो मैसेज वो सेंसेशन होगा स्किन को, और स्किन उस सेंसेशन को पास करेगा डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स को कोई भी सेंसेशंस हमारी बॉडी के 5 सेंसरी ऑर्गन्स पास करेंगे। वो है स्किन, माउथ यानी कि टंग, उसके बाद नोज, ईयर्स एंड आईज। ओके, ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स नर्व्स की मदद से जितने भी मैसेजेस है उनको ब्रेन तक पहुंचाएगी। अब डेंड्राइट्स सिग्नल जब रिसीव करेगा तो दो सिग्नल्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और उसको वो कन्वर्ट करेगा, डाइवर्ट करेगा सेल बॉडी की ओर। सेल बॉडी के अंदर दो चीजें होगी, एक होगा उसका न्यूक्लियस और दूसरा होगा साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, उस मैसेजेस को थोड़ा बहुत आगे पुश करेगा टुवर्ड्स द एक्सॉन स्ट्रक्चर्स। ओके, एक्सॉन इज अ सिंगल फाइबर दैट कैरीज इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स। और एक्सॉन के एंड में ये जो टिप्स है वो टिप्स होती है नर्व एंडिंग के नाम से जानी जाती है, और उन टिप्स के बाजू में दूसरा यहाँ पे कहीं पे न्यूरॉन होगा जो उसमें से सिग्नल्स को रिसीव करेगा। और नर्व एंडिंग और नए न्यूरॉन के बीच में थोड़ी सी जगह होगी, उस जगह को हम कहेंगे सिनैप्सी। क्या कहेंगे उसे हम? सिनैप्सी। ओके, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस हैपन्स, यानी कि मैसेज ट्रांसफर होता है। ऐसी न्यूरॉन्स की लॉन्ग चेन्स बनती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में हर जगह से न्यूरॉन्स मैसेज लेकर आते हैं। वो सबसे पहले हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे मिलते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड कैन ऑल्सो बी नोन एज द जंक्शन ऑफ ऑल दी न्यूरॉन्स। और फिर स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और ये प्रोसेस पूरा काम करता है। अगर हम बात करें कि फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स की, तो पहला तो है इट इज रिसीविंग द स्टिमुलस, दूसरा है इट कंडक्ट्स नर्व इंपल्स। स्टिमुलस यानी कि कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलना, सेंसेशन मिलना, फिर उस सेंसेशन को नर्व इंपल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसफर करना। कहाँ पे ट्रांसफर करता है? ट्रांसमिट सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स, यानी एक न्यूरॉन दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे करके वो स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन तक पहुंचाते हैं। एंड एट द एंड इट हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज। यानी कि अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, आपके कान सुन रहे हैं, लेकिन उस वक्त अगर आपका हाथ नोट्स बना रहा है, तो ये प्रोसेस जो आपकी बॉडी में हो रही है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ न्यूरॉन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसर्स को कैरी करेगा। फिर है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मैसेज यानी रिवर्स मैसेज जो भेजना है उसको कैरी करेगा। और है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन यानी इट कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स टू दी मोटर न्यूरॉन्स, यानी इन दोनों के बीच में कनेक्शन करने वाला ये इंटर न्यूरॉन होता है। ओके, सो न्यूरॉन बेसिकली हमारे ब्रेन में कितने हैं, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो इन अ ह्यूमन बीइंग उसके ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हो सकते हैं। यानी कि इट इज अ कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर। ये इतना स्ट्रक्चर के अंदर ही 86 बिलियन न्यूरॉन्स है जो मैसेजेस को एक साथ कन्वे करते हैं, डिलीवर करते हैं, रिसेप्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। यानी कि वी कैन डू मल्टीटास्किंग बिकॉज ऑफ दिस न्यूरॉन्स। Okay, so the key points,
Neuron is the basic structural and functional unit of nervous system. Dendrites bring signals towards the cell body. Axon takes them away. Myelin shield यानी कि एक प्रोटेक्शन लेयर होता है यहाँ पे the axon and it increases the speed. Node of Renwire helps in faster conduction यानी कि वो उस मैसेज को फटाफट पहुंचाता है. मान लो इधर मेरे हाथों में मच्छर बैठा है और उसने प्रिक करना शुरू कर दिया, तुरंत ही मेरे ब्रेन को मैसेज पहुंच जाएगा. तो इतना क्विक मैसेज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस. एन एक्सोटर्मिनल रिलीज केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स टू पास द सिग्नल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. यानी जो सिनेप्स एरिया मैंने बोला था वहां पे एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को क्विकली पास ऑन करता है. आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पूरा समझ में आ चुका होगा और इसका डायग्राम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. सी यू अगेन टुमारो.